जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। दोस्तों अब केरला स्टोरी मूवी आई है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया है। तो मैं आपको अभी एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं। ये पाकिस्तान की वीडियो है और इंडिया की एक मुस्लिम लड़की ने इसकी क्या धज्जियां उड़ाई है पाकिस्तान की और कट्टरपंथियों की। आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद बात करते हैं। स्टोरी ने जो है ना एक बदशक्ल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का। जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशक्ल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बदशक्ल एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का। और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। ये है मुसलमान मर्दों का रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशक्ल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। जब चाहते हैं शादी निकाह करते हैं और जब चाहते हैं तलाक दे देते हैं, जब चाहते हैं पॉलीगेमी कर लेते हैं और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं। कहते हैं कुरान ने कहा, कहते हैं कि मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिट-चैट करता है। कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत पाकीज़ा है। आपकी माँ की इज्जत है और दूसरे की बेटियों की इज्जत नहीं है। वाह रे वाह! ऊपर छत्ते पर माँ नमाज पढ़ दोस्तों रही इस है बारे और में नीचे आपको भी बेटा कमेंट खड़ा में राय होकर के बहुत जरूर दूसरे रखनी है, गली ठीक है, मोहल्ले के लड़कों ताकि के इन्हें साथ दूसरी पाखंडियों को बेटियों पता हो की इज्जत हकीकत का उतार पता चल रहा है। सके। इसलिए गलत दिखाया गया है। आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने बलात्कार किया है, आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया। आज हम लोग किसी भी ऐसी चीज को डिस्कस नहीं करने जा रहे जो हमारी सोसाइटी में बहुत आम तरीके से जो है हर दिन नजर आती हो या चलती हो, या चीजें चलती हैं, नॉमिनेट नहीं की जाती, मगर उन तमाम चीजों का कंक्लूजन निकल के अब सामने आया एक मूवी की फॉर्म में। जी हाँ, एक द केरला स्टोरी के नाम से एक मूवी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हर जगह उसके चर्चे हो रहे हैं, पब्लिक रिव्यूज लिए जा रहे हैं, वहां बहुत ही बड़ी बड़ी तादाद में उसको सिनेमा हॉल्स में देखने भी जा रही है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र किया जा रहा है। उसी के बारे में आज हम नाजिया जी से बात करेंगे। पहले तो नाजिया जी मुझे बताएं, आपने मूवी देखी, आपका क्या रिव्यू था देखने के बाद, कैसी लगी आपको? आंखों में आंसू था, गूज़बम्प्स हो गए थे। और द कश्मीर फाइल तो एक ऐतिहासिक मूवी रही है। जब उसको भी देखने हम बैठे थे तो बीइंग अ मुस्लिम भी मतलब एक अजीब सा एक बदनुमा शक्ल से नजर आया कि मुसलमान जो सुन्नह मानने वाले होते हैं, जो कुरान पर चलने वाले होते हैं, जो खुद को कहते हैं कि इस्लाम में बहुत पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही गई है, फॉरगिवनेस की बात की गई है, हेल्प की बात की गई है, वो लोग ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। उसका नंगा सच हम लोगों ने द कश्मीर फाइल में देखा। और जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो उसमें भी एक नंगा बदनुमा बदशक्ल मुसलमानों का सच नजर आया, जो तुम्हारी धज्जियां तो आज टेररिज्म मैं के उड़ाऊंगा नाम पर पाकिस्तानी और ना कट्टरपंथियों। जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के आत्मसम्मान के साथ खेल चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के इमोशन के साथ खेल चुके हैं। ये एक अगली ट्रूथ है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो शायद ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री में रह रही हैं तो आपको लग रहा है कि आप नहीं देखती हैं, पर हम हर रोज देखते हैं, हर रोज। ओके नाजिया जी, यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखी है, देखी तो ऑलमोस्ट सबने होगी, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी ट्रेलर जरूर देखा होगा, तो उनको मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि ये मूवी बेसिकली कन्वेयन हमारे सामने एक न्यूज आई है जिसके अंदर इस मूवी के सीएम ने ये बात कही है, पिनल विजन का नाम है, कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। मुझे बताएं, सीएम ऑफ केरला ने ये बात कही है। मुझे बताएं नाजिया जी, इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप क्या कहेंगी कि सीएम वहां उस सिटी के सीएम ने जो बात कही है, इसमें कितना सच और कितना झूठ? इतिहास को देखिए, कोई नहीं चेंज कर सकता है। अगर ये मूवी एक्चुअली में फिक्शन होती या इस मूवी से अगर कोई कंट्रोवर्सी जो मुसलमानों के विरोध में जा रही जय होती हिंद या इस दोस्तों, मैं मूवी हूं में विनीत अगर कोई गुज्जर और आप सच्चाई देख रहे ना हैं रही आपका अपना होती यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, ये पाखंडी है, ये सीएम योगी को जिन्हें धमकी दी, मैसेज कर गया 112 नंबर पर मैसेज लिखा कि मैं मार डालूंगा सीएम योगी को 2-4 दिनों के अंदर अंदर। अब हुआ क्या दोस्तों, ये एक लड़की से बात करता था तो उसका फादर क्या नाम है स्पेशल ब्रांच शादी नहीं करा रहा था, तो इसने क्या करा, उस लड़की के फादर का मोबाइल चोरी करा और दिखाई होती, उससे मैसेज कर दिया 112 नंबर पर कि मैं सीएम योगी को मार डालूंगा, ये करूंगा फलाना ठिकाना।
उसमें अब भी इसकी जो काफी तुड़ाई काफी हुई है पता चीजों चला है को 3 मुकदमे लिखे डॉक्यूमेंटेशन गए। तरीके से एक तो उसको पास लड़की कराना को पड़ता है। साथ और छेड़खानी शायद का, इन सब सऊदी में अरब ये कोई मूवी उसकी गैल बहुत मतलब अच्छी वीडियो के अगर लास्ट जो बात परेशान करें कर रहा या है, भी हैरान हो और जाएंगे। एक उनके घर में एंटर होने का उसके ससुर ने दर्ज करा दिया मोबाइल चोरी का, और एक सीएम योगी वाला। तो इतनी धुनाई हुई है दोस्तों, इतनी धुनाई हुई है। और हमारे यहाँ के कुछ मुसलमानों को बिल्कुल भी इस मूवी को देख रहे हैं और यार बहुत इमोशनल शर्म नहीं बाहर आती। निकल रहे जो हैं। ये तो आतंकवादी है आदमी, आज जो सुबह की भी गैंगस्टर है, वो न्यूज़ तो है कि भाई गैंगस्टर लोगों ही ने है, ये तो ठीक जनता है। का कहना है, जिस जो लोग कब्रिस्तान देख में रहे वो हैं इस दफन है मूवी ना को, अतीक उस अहमद, मूवी पे से उस कब्रिस्तान की भी सिनेमा हॉल जमीन से उसने बाहर लूटी निकलने थी। के बाद कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी कई बहुत तो ऐसी शर्म सच्चाई आनी के बारे चाहिए, में धीरे-धीरे ठीक पता है। चल रहा है उसने ना जो तो शायद मुसलमान बख्शे, आम उसने तो लोगों की नज़रों से अपने यहाँ ओझल के था, जो शायद आम अपना आम नज़रें जो है उसको साडू के छोटा देखती भाई भी थी, नहीं पर छोड़ता उसने इस तो, तरीके से एक उसकी भी सही से जमीन लूट सजा ली हुआ तरीके से नहीं देख है। पाई थी। तो ऐसा हालांकि वो तो लड़का कोई लड़ता कोई रहा फिर भी आखिरी इंटरफेरेंस दम करके तक, इस मूवी को ठीक है। स्टे उसने करने जमीन की दे नहीं ज़रूरत दी, महसूस नहीं जमीन की। लगभग लूट ही चाहे ली थी। और हाई पाकिस्तान में कोर्ट हाय हो, हल्ला चाहे पता है सुप्रीम किस कोर्ट हो बात का या मचा चाहे रहा है जितने भी कि एक लॉ एंड सांसद ऑर्डर था, के हिंदू डिपार्टमेंट्स हों एक्सट्रीमिस्टों या ने इस पर हमला डॉक्यूमेंटेशन कर तरीके दिया, से ये मूवी अतीक बिल्कुल अहमद भी इतना नहीं आई या अच्छा आदमी मूवी था, रुकी नहीं। इस्लाम का रहनुमा देखिए था, फलाना जिन ठिकाना। औरतों के साथ और ये यहाँ के हुआ है मुसलमानों को ये उससे देखना सिर्फ चाहिए निशा भाइयों, फातिमा ने और अपना हिंदुओं को भी, बयान जो भी खुद दिया है कि अपोजिशन जिन पार्टी औरतों जोर के लगा साथ रही हुआ है, है उनमें से वे कई औरतें जो खुद 2 सामने पुलिस वाले आई हैं मरे और उनके उन्होंने कैमरा परिवार वाला फेस नहीं किया था, है और उमेश यहाँ पाल के परिवार वाला हिंदुस्तान नहीं के था और कोई, तो और तुम्हें बाकी शर्म आनी बाहर चाहिए बाहर बिल्कुल, के भी कई चैनल्स ठीक पे है। उन लोगों ने बताया है कि चलिए ऐसा दोस्तों, हुआ यही था है इस उनके वीडियो साथ। में। तो इस अब चैनल को जो सब्सक्राइब पीड़िताएं करिए, हमारी हैं, जो वीडियो को लाइक विक्टिमाइज करिए और बेल हुई आइकन हैं, दबाना क्या वो बिल्कुल भी नहीं झूठ भूलिएगा। बोल रही हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, क्या भारत वो माता की वो जय। जी, इसमें ना हमें दो तरह के सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बता रहा है कि ये टोटली फिक्शन बेस्ड है, जो मैंने पहले बताया। दूसरी ये चीज जो कि इनके डायरेक्टर ने भी मूवी की तस्दीक की है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है, ये एक्चुअल में सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं और करंट सिनेरियोज में भी देखने को मिलती हैं। उनके आधार पे हमने आधी ये लड़कियों मूवी का तो पता ही तैयार नहीं की है चलता, और डेटा लोगों ही के नहीं आता, सामने एक वो क्यों नक्शा नहीं आता खींच मैं के रखा है। बताऊंगा आपको। लेकिन और वही इसके लिंक है सऊदी बैकग्राउंड में अरब भी का अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इसमें और मिडिल रिलीजन को ईस्ट का। लेके बहुत ये ज्यादा गल्फ चीजें कंट्री है ना, इनका देखने को बहुत मिल बड़ा रही है, हाथ सुनने है। को मिल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीके आई थी या जिस तरह अभी शाहरुख खान की मूवी आई है, इस तरह की मूवीज या जिस तरह अब ये द करेला स्टोरी आई है, इस तरह की मूवीज जो है मैं हिंदू मेजर रिलीजन गौरव को आर्य जी की डिग्रेड कर वीडियो रही देख है। रहा था, उन्होंने ही लेकिन कुछ बताया है लोगों कुछ, का वो ये भी कहना आपको है कि बताऊंगा। नहीं, ये मुस्लिम्स की रियलिटी को दिखा रही है। तो इन दोनों का एनालिसिस, कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये मुस्लिम्स की रियलिटी को दिखा रही है। तो इन दोनों का एनालिसिस एट द सेम टाइम कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स को हम पसंद नहीं करते हैं। अगर वो कोई भी कितना भी बड़ा अदाकार हो या अदाकाराएं हो या जितना भी बड़ा, 30,000 लड़कियों के साथ मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होंगी। और रही बात के रिसेंटली या हमने अभी अचानक से ऐसी कोई बात रख दी है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जब आप आइएगा तो आप किसी भी शहर, किसी भी स्टेट में, किसी भी टाउन में जाइएगा, जिस घर में भी 2 या 3 बेटे होते हैं, मुसलमान के घर में एक बहू हिंदू होती है। एक बहू हिंदू होनी ही होनी है, एक बहू क्रिश्चियन या नेपाली होनी ही होनी है। ये एकदम मैंडेटरी है, ये लिखा हुआ है, ये जैसे सुन्ना है। नाउजुबिल्ला, जैसे ये सुन्ना है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखा है कि देखो तुम्हारे पेट से अगर 3 बेटे निकल रहे हैं तो तुम्हारे घर में एक बहू हिंदू आनी ही आनी है या एक बहू नेपाली आनी ही आनी है। ये हिंदुस्तान में ट्रेंड है। अब आप सोचिए, शाहरुख खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की? सलमान सो सॉरी आमिर खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की? उन्होंने तो एक नहीं 2-2 तीर मारा था। तो यहाँ है कि भाई हिंदुओं से या गैर मजहब से शादी करना सख्त ममानियत है, ये हमारा कुरान कहता है। ये तो हमारा कुरान कहता है ना। हमारे कुरान ने कभी भी जना का, बलात्कार का, मोलेस्टेशन का कोई भी अनुमति लाइक नहीं दिया सब्सक्राइब है। तो पर दोस्तों बनता है इस बलात्कार में लड़की अगर के देखा ऊपर, जाए तो जो हमारी इंडिया बहन है 4th पोजीशन पर और आता है। मुस्लिम गर्ल है, कैसे क्राइम में कट्टरपंथियों की क्राइम धज्जी उड़ा रही अगर है, इंडिया के क्राइम का बहुत लिस्ट गर्व है। निकाला जाए तो 4th पोजीशन पर रेप है। अगर हमारी देश की 4th बेटी ऐसी हो पोजीशन पर तो, रेप है और 60% प्रिजन, लेकिन कुछ जाहिल आ 60% जाते हैं ना कि अक्यूज मेरा जो अब्दुल ऐसा नहीं है, जितने भी मतलब ये नहीं मान पता लीजिए सबके अब्दुल्ले 100 की कैसे अक्यूज हैं। अगर पूरे इंडिया में जेल में है तो 60 अक्यूज रेप की सजा खट रहे हैं। और वो 60 के 60 मुसलमान क्यों है? वो 60 के 60 मुसलमान क्यों है? 60% मुस्लिम एक्यूज हैं जो रेप की सजा जेल के अंदर खट रहे हैं। तो क्या ये आंकड़ाएं भी गलत हैं? क्या हर रोज जो हम सुनते हैं कि भाई फलाना मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत करके भगा के शादी कर ली, फलाना मुस्लिम लड़के ने फलाना हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया, उससे शादी नहीं की, सेक्सुअल रिलेशन किया पर उससे शादी नहीं की। तो देखिए, बेटियां तो हर घर के लिए
दुर्गा और काली ही होती है। बेटियां तो हर घर के लिए माँ पाकिस्तान लक्ष्मी को ही मुझे होती नहीं हैं। पता इंडिया में बेटियां तो कैसे हर है। घर में हम नहीं सोचे बड़ा जुल्म बहुत होता ऊंचे है वहां दर्जे तो। से ही नजरों से देखते हैं। तो आखिर मुसलमान मर्दों के दिमाग में ये चीज क्यों अटी बैठी है कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं, हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसलमान धर्मों को ही मानेगा, मुसलमान रिचुअल्स को ही मानेगा। अगर माँ हिंदू है और माँ का और कुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, तो क्यों नहीं वो रामायण मानेगा, क्यों नहीं वो भगवत गीता मानेगा, क्यों नहीं वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, क्यों नहीं वो राम भगवान की पूजा करेगा, क्यों नहीं वो दुर्गा माँ को अंजलि देगा। अगर माँ की पहली पहली गोद बच्चे की माँ की गोद होती है, पहली दर्जगाह, तो दर्जगाह में तो वो माँ से हिंदू घर से आई है तो हिंदू चीजें ही सीखेगा ना। अब आप एक हिंदू लड़की को एक अलग कास्ट, एक अलग रिलीजन, एक अलग कल्चर की लड़की को लेकर आते हैं और आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई तुमने नमाज पढ़ना है, तुमने सास की तीमारदारी करनी है, तुमने बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, और वो बच्चा मुसलमान हो जाएगा, और वो बच्चा मुसलमान हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप पार्शियलिटी मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों का देखिए। मुसलमान लड़के भारी तादाद ये में हिंदू पाकिस्तान भी अपनी लड़कियों से, नेपाली माइनॉरिटी की लड़कियों कभी से शादी बात नहीं करते करते, हैं, कभी भी। पर मुसलमान लड़के यानी उनका भी इंटरव्यू ले यहाँ तो पेट भारी में दर्द तादाद में हो हिंदू जाता है। लड़कियों से, नेपाली लड़कियों से शादी करते हैं। पर और ये मैडम मुसलमान एक दिन झूठ बोल लड़कियां रही थी कि अगर हिंदू पाकिस्तान लड़के वाली, से वैसे या तो मैं किसी इन्हें और अप्रिशिएट करता रिलीजन हूँ, के अच्छा काम लड़के कर से, रही है। या किसी सिख ये से, बोल रही किसी थी कि क्या ईसाई नाम से, है, किसी क्रिश्चियन से, किसी इंडिया में यहूदी जब से अगर रामनवमी शादी पे पत्थर करने की बाजी हुई इससे सोच भी पहले लेती है मुस्लिमों का तो त्योहार उसको था, खड़े उस पे जहन्नमी बोल दिया करी थी जाता है। हिंदुओं ने। मैडम हिंदुओं ने कोई आखिर ये पत्थरबाजी नहीं करी सारा थी, ना दबाव, हिंदुओं ये ने आज सारी तक करी। पार्शियलिटी, ये सारे एक्सक्यूजेस, ये सारे रिचुअल्स, ये सारे सुन्ना, ये सारी आयतें, ये सारे कुरान की बातें सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों थोपे जा रहे हैं, कि सिर्फ लड़कियों को ही पे ही क्यों जायज करार दिया जा रहा है। कहा नाज़िया जाता जी, है, अभी हमने ये जो कहा जाता है सारे मुसलमान के जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि एक खानदान की बेटी का इज्जतदार होना बहुत सही, अच्छा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक इज्जतदार घर के बेटे का भी इज्जतदार होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे दाढ़ी टोपी वाले भूल क्यों जाते हैं? तो द केरला स्टोरी ने जो है ना, एक बदशक्ल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का। जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशक्ल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बदशक्ल, एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का। और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। नाज़िया जी, इस मूवी को लेके इसके रिलीज होने से पहले इसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ तभी कहा जा रहा था कि ये सोशली बहुत ज्यादा जो है वॉयलेशन बन सकती है, ये मूवी बहुत सारे चीजें खराब कर सकती है सोसाइटी के अंदर, बहुत सारा फसाद फैला सकती है, इस वजह से काइंडली इस मूवी को रिलीज ना होने दिया जाए। बट स्टिल इतनी सारी जो है चीजें सुनने के बाद, इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स आने के बावजूद इस मूवी को रिलीज किया गया, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं इसमें भी आपको एक डायबॉलिक शैतानी दिमाग मुसलमानों को मैं बताना चाहूंगी जरूर। इसकी सबसे पहली एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है, जो उसमें एक्ट्रेस है थोड़ी देर में आएगी। आदा, उन्होंने नकाब पहन करके ये कहा है कि यहाँ पर मुसलमान लड़कियों का बहुत खतरा है, यहाँ पर मुसलमान लड़कियों को बहुत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ वहां पर एक डायलॉग दिया था जिसको मुसलमान लड़कों ने हिंदुस्तान में बहुत वायरल करवाया था। मुसलमान लड़कों ने, मुसलमान मर्दों ने उस क्लिपिंग को बहुत वायरल करवाया था, क्योंकि उस वक्त हिजाब का एक सिनेरियो चल रहा था, जो हिजाब के केसेस चल रहे थे, बहुत कंट्रोवर्शियल हिजाब की बात चल रही थी, काफी केसेस भी चल रही थी, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। उसी सिनेरियो में इसी मूवी की एक क्लिपिंग आई थी जिसमें ये अदा पाकिस्तानी शर्मा जो कितने है, बड़े जो एक्ट्रेस प्रोपेगेंडा है, मैन है, मतलब उन्होंने हिजाब मॉर्निंग पहन करके लोगों से विनती कर रही थी कि मुसलमान लड़कियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तब ये ये वायरल जाहिल करवाने हरामखोर जब वाले सामने नहीं आते कि यही क्या नाम है, मुसलमान हैदरपंथी, लड़के और वो लोग हैं, झूठी बिल्कुल कहानी यही बनाई मुसलमान जाती है। सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वायरल करवाया था। और जब इन्होंने ये पूरी पिक्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ कि अरे ये तो हमारा सच बोल दिया जा रहा है, ये तो वो बातें बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है, ये तो वो बातों को जनता के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है, जो हम घर घर के अंदर कर रहे हैं, जो हम अपने अपने घरों में छुप छुप करके कर रहे हैं। ये तो उन गली कूचों और उन मोहल्लों की बातें निकाल दी जा रही है जहां लड़के अड्डा मार करके दूसरे दूसरे घर की लड़कियों को बेआबरू और बेइज्जत अपने फोन के चैट पर करते हैं।
ये तो वो बातें सामने आ जा रही है, इसलिए मुसलमानों को दर्द स्टार्ट हुआ है। आज देखिए, आप हिंदुस्तान में आइएगा, आप जितने भी हिंदू एरिया में जाइएगा, वहां पर अगर लड़के चाय की दुकान में खड़े होते हैं तो वो इकोनॉमिकल ग्राफ के बारे में बात करते हैं, वो अपने आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, वो अपने करियर के बारे में बात करते हैं, वो अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, वो अच्छी अच्छी बुरी अच्छी चीजों और बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। पर आप किसी भी स्टेट के, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाइएगा, अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी 2 बॉयफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो देखो देखो, वो लड़की जो है ना फलाने की बेटी है, मुसलमान है, देखो उसका ना 2-3 पहले बॉयफ्रेंड था, उसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन थे, अभी रिश्ता लग गया, अभी शादी होने वाली है। अरे 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 अरे, ये लड़की तो पता है बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आपको पता है ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोई, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन, ये होती है गॉसिप। मुसलमान लड़कों की पाड़ा मोहल्ला गली कूचा एरिया में ये होता है, तो आप उसको बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए। ये अधिकार आपको कुरान ने दिया है। अगर कुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताइए, वर्सेस नंबर बताइए। यहाँ हिंदुस्तान के हर मुसलमान के गली कूचों में आप सिर्फ चले जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुसलमान लड़कों की गॉसिप क्या होती है और मुसलमान मर्दों की गॉसिप क्या होती है। यहाँ 50-50 साल का बूढ़ा आदमी 14 साल की 15 साल की लड़कियों को गलत नजरों से देखता है। यहाँ आप जुवेनाइल रेप केस के कटघरे को जाकर के देखिएगा, बूढ़ा बूढ़ा 50 साल का 60 साल का बुढ़ा बुढ़ा, मेरा क्या जवाब नाम सुन के है आज मोइनुल पाकिस्तानी हक, क्या नाम बौखलाने है वाले इस्लामुल बिल्कुल हक, क्या तकते। नाम है कादिरुल हक, और किस लिए खड़ा है? तो बच्चों के बलात्कार के सजा में खड़ा हुआ है डॉक पर। मैं जानती हूं कि मुसलमानों का ये बदशकल सच है, पर सच तो सच होता है ना, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। प्यार मोहब्बत के जाल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, सबसे ज्यादा। मणिपुर और मणिपाल से जितनी लड़कियां आती हैं, जितनी लड़कियां हमारे नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, सारी लड़कियों को ये मुसलमान लड़के यूज करते हैं, सेक्सुअली यूज करते हैं, प्यार मोहब्बत का जाल में फंसा फंसा करके यूज करते हैं। और द केरला स्टोरी में यही दिखाया गया है कि लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया गया है और फिर उनको टेररिज्म में उतारा गया है, इमोशनली ब्लैकमेल करके उतारा गया है और उनसे टेररिज्म कराने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द एक्चुअल न्यूड फैक्ट। नाजिया जी, लेकिन केरला के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये कोई जो है फिक्शनल चीज को उठा के इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे की है, इसमें रियलिटी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब मूवी के ही डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है। देखिए, रियल को तो रियल ही कहेंगे ना। हमारे हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में नासिर खान कादिर खान ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया था, गैंग रेप किया था, 2 मुसलमान भाइयों ने मिलकर के अपने दोस्तों के साथ मूविंग कार में। ये तो रियल है ना, ये तो हम बीजेपी इसको जो बीजेपी का वो प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये देखिए, अपोजिशन तो बोलेंगे ना, अपोजिशन तो बोलेंगे ना। दोस्तों वैसे एक बात तो है, सेव करेंगे तो ही ना मुसलमान यहाँ का एक समाज 38% विक्टिम वोट कार्ड मिलेगा। बहुत खेलता है, बहुत ज्यादा। वो तो बोलेंगे, लेकिन रियल को तो हम रियल ही बोलेंगे ना। आप महविश नाज हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप तो अपने आप को पाकिस्तानी ही बोलिएगा ना। मैं नाजिया इलाही खान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं बहुत फख्र से बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने आप को हिंदुस्तानी ही बोलूंगी ना। तो जो रियल है उस पर तो पर्दा नहीं डाला जा सकता। नासिर खान बलात्कारी था, है और रहेगा। वो कलमा शरीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बलात्कारी से उसका नाम फहरिस्त से नाम हट गया। इस पूरे हिंदुस्तान में बलात्कारी 60% प्रिजन अंदर जेल में है, ये तो फैक्ट है। नाजिया जी, अगर लव जिहाद की बात करें तो ये चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गई है, लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए, अब इससे हर जगह फैलती जा रही है। पहले चंद इलाकों में होती थी, चंद जगह में कस्बों में होती थी, मगर अब ये बहुत तेजी से फैल रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या वजह है? देखिए, इस पर तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने एक बहुत खूबसूरत कानून भी बनाया था, लव जिहाद एक्ट बनाया, रोमियो एक्ट बनाया उन्होंने। तो वहां पर उस एक्ट में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है और अगर दोनों को शादी करनी है तो वो भाग करके कहीं पर भी शादी नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, पहले थाना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा, वो पुलिस स्टेशन आकर के माँ बाप के, दोनों तरफ के माँ बाप का स्टेटमेंट लेगा और तब फिर शादी हो सकती है, अगर माँ बाप की रजामंदी है तो। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कानून बना। तो इस कानून से काफी चीजें शांति में आई उत्तर प्रदेश में। ये वो स्टेट मानने को तैयार नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिस स्टेट में जहां पर सीएम कांग्रेस टीएमसी या किसी स्टेट वाइज सीएम है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी शादी अगर एक हिंदू मर्द से कर दी जाए तो क्या आप सफोकेटेड नहीं होइएगा? प्यार मोहब्बत में आ जाइएगा, आने के बाद आप शादी कर लीजिएगा और फिर वो मर्द कहेगा कि जो बच्चा हुआ है वो मंदिर जाएगा, वो पाठ पूजा करेगा, आपको तो प्रॉब्लम होगा ना। आपको तो फिर आपको कहेगा कि आपको बुर्का पहनना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा कि आपको 10 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो हिंदू लड़कियों को भी तो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो जो अगर जैसे मुसलमान मर्दों में एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात जो बनाए हैं और उन तमाम अशरफुल मखलूकात पर एक एक जिम्मेदारियां दी हैं, जो आप सोसाइटी के पक्ष में करिएगा, जो आप सोसाइटी के रिफॉर्म होने के लिए करिएगा, जो आप अपनी कौम के बेहतरी के लिए करिएगा। ये तो चीजें कुरान ने बताई है ना। जहां अगर ये सारे तमाम दाढ़ी टोपी वाले वाकई में कुरान मानते हैं तो सूर्य अल बकरा का 221 नंबर वर्सेस क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर ये सारे दाढ़ी टोपी वाले कुरान को मानते हैं और ये सारे मुसलमान जवान जो लड़के हैं या मिडिल एज के जो मर्द हैं ये कुरान को फॉलो करते हैं, तो फिर ये बलात्कारियों के अगेंस्ट में अगर कोई मुसलमान बलात्कारी होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई मिचिल मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं देते हैं? आपने कभी सुना है कि विक्टिम के पक्ष में 50 मुसलमान मर्द एक साथ बाहर जमीन पर निकल आए और कहा कि हम उस वक्त तक धरना पे बैठे रहेंगे जब तक इस बलात्कारी को फांसी की सजा ना हो जाए? आपने कभी भी सुना? नहीं सुना, नहीं सुना होगा। गूगल में ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाइएगा पर नहीं देखा होगा। पर हिजाब पहनाने के लिए सारे मुसलमान मर्द रोड पर थे, लुंगी उठा उठा करके रोड पर थे कि हिजाब पहनाओ, हिजाब पहनाओ, हिजाब पहनाओ। लेकिन मुसलमान अगर बलात्कार करे तो उसके विरोध में कोई मुसलमान मर्द बाहर नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। मुसलमान मर्द अगर हिंदू लड़की से शादी करे, सारे दाढ़ी टोपी मौलवी मुल्लाओं की जुबान में ताला लगा रहेगा। लेकिन मुस्लिम लड़की अगर कह दे कि हमको हिंदू से शादी करनी है, ये सारे दाढ़ी टोपी वाले इस तरह से उसको नोचेंगे, इस तरह से उसको खसोटेंगे उस लड़की को कि वो लड़की आत्महत्या करने के सिचुएशन पर आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान में ये एक खुफिया राज है मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने का। जो टेररिज्म माइंड के मौलवी मुल्ला है, जो आतंकवादी माइंडेड दोस्तों आपने वीडियो देख ली, ठीक है। टेररिज्म इन जाहिल मैडम को अभी पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है, क्या नाम है, कि यहाँ पर लड़कियों के रेट कार्ड तय करे गए हैं कि राजपूत लड़की के इतने, ये इस लड़के के इतने, इस लड़की के इतने, इतना तगड़ा यहाँ काम चल रहा है। और कुछ कट्टरपंथी लोग, हमारे यहाँ समस्या क्या है ना, पाकिस्तान में हिंदू गलत हो रहा है अगर, तो अगर हम सीए ला के मक्के लाते हैं तो हमारे देश के नागरिक क्या करते हैं, आवाज उठाता है कि उन्हें यहाँ मत बुलाओ, मतलब उन्हें वहां जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ के मुस्लिम कहते हैं ठीक है उन्हें कन्वर्ट हो जाने दो पर यहाँ मत बुलाओ। मतलब अगर किसी की गैर जुल्म हो रहा है ना, गैर मुस्लिम की गैर मुसलमान कर रहा है, तो वे उस गैर मुस्लिम के साथ नहीं खड़े होंगे, उस कट्टरपंथी के साथ खड़े होंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको सऊदी कनेक्शन बताता हूँ। सऊदी कनेक्शन दोस्तों ये है कि जब केरल में जब शुरू में वहाँ तेल निकला था तो वहाँ लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत थी शेखों को, तो मस्सा ज़्यादातर जाते थे लोग बाग सऊदी अरेबिया, ठीक है, केरल के। उसमें मुसलमान भी होते थे, नॉन मुस्लिम भी होते थे, ठीक है। तो जब दूसरे देश में जाते हैं तो वे बहुत निकट आ जाते हैं, और वहाँ जाके देखा वहाँ के सब अपने देश का कल्चर फैलाना चाहते हैं। और इस्लाम में तो कुछ ज़्यादातर कट्टरपंथी लोग हैं, मैं सबको नहीं करा लेकिन ज़्यादातर हैं, वे क्या नाम है, वे तो उन्हें तो सब मुसलमान बनाने हैं। तो वहाँ भी जब वाला एक कट्टरता वाला इस्लाम आया वहाँ, तो उन्होंने यहाँ के क्या नाम है, यहाँ की मदरसे बनवाई, बहुत ज़्यादा मस्जिद वस्जिद, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी मस्जिद है वे सब सऊदी अरब के पैसे से बनी हुई है, ठीक है दोस्तों, जो पेट्रोल डॉलर से आई है, ठीक है। तो उन्होंने दिए पैसे और इस तरफ फिर यही वाले ये धर्मांतरण की तरफ देश बढ़ता चला गया। लेकिन अब तो मोहम्मद बिन सलमान आ गया है तो वहाँ अब ऐसे नहीं होता
लेकिन यहाँ इतनी कट्टरता अब बढ़ गई है कि वो कहते हैं ना कि एक बार मुंह को खून लग जाता है तो आदमी पीछे नहीं हटता, ये दिक्कत है। तो यही था दोस्तों एजेंडा। और आपको अगर इस लड़की की, हमारी बहन की बात पसंद आई हो या मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।